मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्कैम जो है वो जम्मू कश्मीर फायर सर्विस का। आप देखो वो लड़के लगे, और फिर अनफॉर्चुनेटली ये बात बताओ कि मंडे संडे के दिन, एतवार के दिन ही उनकी जॉइनिंग करवाई जाती है। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ से ही अगर देखी जाए तो संडे के दिन। अब आपको पता है कोई भी रिक्रूटमेंट होती है उनकी जॉइनिंग होती है संडे को नहीं होती, इन्होंने संडे का दिन ही क्यों रखा? अभी हम महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर मौजूद है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट जो है मेरे पीछे मौजूद है। कल भी हालांकि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। आज फिर से जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या वजह है, बातचीत करेंगे इन्हीं से। क्या भैया, मैं देख रहा था कल भी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आज जो है फिर दोबारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? सर मेरा नाम मुदस्सिर चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है दम्मू ये जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इसमें घोटाला 2013 से हम रिक्रूटमेंट में इसमें शामिल है। 2013 से बाद ये रिक्रूटमेंट 3 बार, 2 बार फिजिकल टेस्ट लिए, 2 बार फिजिकल टेस्ट लिया गया, 3 बार इसकी जो थी वो रिटर्न लिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये बात कहनी पड़ रही है कि उसके बाद एलजी साहब के पास भी हमारे लड़के मिले, एलजी साहब के पास भी गए, लेकिन एलजी साहब ने 3 मेंबरी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की, 1 साल हो गया, कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई। हमारे लड़कों का यही है इनका कि सर वो रिपोर्ट सबमिट करो, अगर उसमें सच्चाई है, अगर वो फेयर है तो उसकी वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप सबमिट करें। रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की? उसके अलावा जब हमारे बच्चे श्रीनगर में जाते हैं तो वहाँ भी डिटेन किए जाते हैं जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। उसके अलावा जब यहाँ आते हैं जम्मू में, श्रीनगर से उठ के लड़के राजौरी से आए तो यहाँ भी फिर डिटेन उस तरह से। कल हमारे 6-7 बच्चों को डिटेन किया गया, जो लड़के हमारे बोलने वाले थे उनको कल डिटेन किया गया। आज फिर सुबह हमारे लड़के आ रहे थे, उनको वहाँ से पकड़ के फिर दोबारा अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, हम हिंदुस्तानी हैं, आइन के खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, यहाँ के एक आदमी हैं। हम यही कहना चाहते हैं जनाब, ये आप अगर हमारे जैसे हमारे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें दो राय नहीं है, नारा है बिल्कुल, हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, भरोसे रखते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हम यही उनसे भी यही गुहार लगाते हैं सर कि 10 साल हो गए हैं, हमारे लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं होगा? जैसा कि JKPSI पे आपने देखा है, उसके बाद उनका रिटर्न हुआ फौरी तौर, उसके बाद आपने जेई का देखा है। ऐसे सर हमारी ये रिकॉर्ड है, हमारी सबसे पुराना और जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम का नाम दिया गया है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को, इतना इसमें आपको हम बताएं कि 100 में से 100% इसमें जो है करप्शन हुई है। जैसे आप देखते हैं एक 8 पास, जब ये रिक्रूटमेंट इन्होंने पब्लिश की थी तो 8 स्टैंडर्ड के बच्चे ने फॉर्म लगाए थे तो उन्होंने रिटर्न वगैरह क्वालिफाई किया। अब 8 स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो 95-97 ले रहा है, और एक PG ग्रेजुएट बंदा है तो वो 42-45 ही दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको सब पता है सर, आप देख सकते हैं हमारा प्रोटेस्ट। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी डिटेन करो, हमें मारो, हम यहाँ के ही नागरिक हैं, देश के हित में ही बात करने वाले हैं। हमें राइट टू प्रोटेक्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। जब तक आप रिपोर्ट पब्लिक डिमांड में लाओ, जो बच्चे हैं हमारे, तो हम सेटिस्फाई होकर जाएंगे, उसमें देखेंगे क्या है। यहाँ तो 100 में से 100% करप्शन हुई है, जिसमें लोगों का आप एक जैसे कि आप देखते हो, एक जो है फायर एंड इमरजेंसी में एक किसी के फादर लगे हुए हैं तो उन्होंने अपने घर के बच्चों को लगा दिया। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, ब्लड रिलेशन, और मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा, मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्कैम जो है वो जम्मू कश्मीर फायर सर्विस का। आप देखो वो लड़के लगे, और फिर अनफॉर्चुनेटली ये बात बताओ कि संडे के दिन, एतवार के दिन ही उनकी जॉइनिंग करवाई जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ से ही अगर देखी जाए तो संडे के दिन। अब आपको पता है कोई भी रिक्रूटमेंट होती है उनकी जॉइनिंग होती है संडे को नहीं होती, इन्होंने संडे का दिन ही क्यों रखा? और उसी वक्त ही दिन क्यों रखा कि अगर उनको टाइम नहीं दे सकते थे 5 आधे, और उन लड़कों को बोला कि आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आप संडे को ही आओ, तो यहाँ संडे को अपनी जॉइनिंग डालो। तो बहुत बड़ी ये इसमें करप्शन हुई है सर, बहुत बड़े पैमाने पर। और हमने जब हमारे लड़कों ने उसमें इनको सब सबूत भी दे दिया, तकरीबन 95% या मानो कि 100% हमने लोगों को सबूत दिया 90%। तो उसके बाद सबूत देने के बाद भी जब ये टीम हमें रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है सर, तो इसमें तो सामने 100% करप्शन है जनाब, करप्शन के खिलाफ। तो हम यही चाहते हैं इनसे कि आप पुलिस को बुलाओ, जिसको मर्जी हमें डिटेन करें, मारे, सीधा काम करो, आप हमें गोली मार दो, जान ही आपके खत्म, आप ही आराम करो तो हम भी जाएंगे। बाकी बहुत मुश्किल से सर, आपको पता है हम एक BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत मुश्किल से 400 रुपया 500 रुपया मजदूरी पर डे की करके, तो फिर सर हमें पढ़ाई, फिर वो पढ़ा किस लिए जनाब? हमें अगर 400-500 रुपया दिन की दिहाड़ करके मजदूरी करके फिर पढ़ा, फिर हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे?
फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ भी हमें मार पड़ती है, वहाँ भी हमें डिटेन किया जाता है। तो बहुत की दुख की बात है। हम आने वाले फ्यूचर में अब क्या कामना क्या करें जनाब, इनके पास जो भी है आप ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास राइट टू प्रोटेक्ट है, हम लड़ेंगे और एंड टिल डेथ, जब तक हम मरते नहीं तब तक लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। परसों भी, कल भी आपके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया था, उनमें काफी सारे तादाद में जो है यहाँ पे लड़के मौजूद थे। अभी कितने लड़के जो है वो सर डिटेन जो लड़के यहाँ तादाद में मौजूद थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ, लड़के अभी भी यहाँ हैं, लेकिन हमारे लड़कों को सबको डिटेन किया हुआ है। कितने लड़के जो है हरासमेंट वो किया अभी हमारे 15-16 लड़के हैं जो कुछ डिटेन किए हुए हैं, कुछ वो लड़के, और इन्होंने यहाँ बोला है कि यहाँ आप करने, जहाँ भी ये पुलिस वाले जहाँ भी हमारे लड़कों को देखते हैं कि भाई आप फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट हैं, तो वहाँ उन लड़कों को पकड़ के तो डिटेन कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं लड़कों को क्यों किया? यहाँ तो और भी है काफी सारे। क्या वो ज्यादा बोल रहे थे या कोई नहीं सर, लैंड हमारे ऑर्डर 2-3 बंदे, निसार भाई थे और 2-3 बंदे थे, वो अच्छे तरीके से बोल रहे थे, वो बेचारे रख रहे थे बार बार। तो ये देखते हैं कि जो आदमी सोशल मीडिया पे काफ़ी बोलता है या एक्टिव है, उसको ये पहले हरासमेंट उसी को करते हैं, उसको डिटेन करते हैं। सबसे बड़ी इनमें यही दिक्कत है। तो हम इनको कहते हैं डिटेन करो, नहीं करो, डिटेन की कोई बात नहीं, आपने जो करना है तो आप कर सकते हो। अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? अगर अगला, हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब आप हमें इंसाफ मिलेगा तो हम यहाँ से जाएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस डार है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे मौजूद है, क्या लगता है आपको आपकी ये जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी? देखिए, पिछले 1 साल से हम सड़कों पर है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, और यहाँ पर भी आ जाए हैं, बहुत दूर से हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए पढ़े लिखे नौजवान हैं। देखिए, जो मौजूदा सरकार है उसका दावा है कि हम परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जब फायर सर्विस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक ही ख़ानदान के 10-10 लोग नज़र आते हैं। हमारा जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उस पर गौर किया जाए और जल्दी से जल्दी, ताकि हमें और मज़ीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। यही हमारी डिमांड है। अगला क्या स्टेप रहेगा अगर डिमांडें पूरी नहीं की जाती? तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन हमारा वक्त ज़ाया होगा। उसका अगर यहाँ उसको जवाब नहीं देना तो ऊपर वाला उसको जवाब ज़रूर मांगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात। शुक्रिया। तो ये आपने देखा अभी मेरे पीछे कितनी तादाद में जो है लड़के अभी भी मौजूद है। कल भी हालांकि जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था, बट कह रहे हैं कि कल जो है कुछ लड़कों को डिटेन कर लिया गया है और अभी तक उनको रिहा नहीं किया है, और अभी भी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है जारी है। आप सबका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।